वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय व्यक्ति के लिए पर्सन शब्द पाया जाता है, लेकिन कुछ लोग अपनी जीवन शैली से इस शब्द को पर्सनालिटी में बदल देते हैं। पर्सन और पर्सनालिटी इन दोनों शब्दों के स्पेलिंग में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन उनके अर्थ में बहुत अंतर है। आज का हमारा यह कार्यक्रम इन दोनों शब्दों के फ़र्क के पीछे की दास्तां पेश करने का कार्यक्रम है। यह दास्तां खास इसलिए है क्योंकि यह संगीत के 7 सुरों से सजा हुआ है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि संगीत वो भाषा है जो पूरी दुनिया जानती है। तो 7 सुरों की इस मधुर दुनिया के एक जादूगर की कहानी से सजे इस कार्यक्रम की शुरुआत हम एक प्रार्थना से करना चाहेंगे। मैं इस प्रार्थना के लिए श्री कौशल छाया और हमारे स्टूडेंट्स प्रिया मेहता, रिद्धि ठक्कर, चांदनी ठक्कर और पायल धोड़किया उनको स्टेज पर आने के लिए निमंत्रित करते हैं।
जप जपाओ, एक ओंकार का जप जपाओ। सभी जाति एक कर्म कराओ, ओ ओ ओ गरीब अमीर का भेद मिटाओ, सभी जाति एक कर्म कराओ, गरीब अमीर का भेद मिटाओ, सारे जहां में अमन फैलाओ, इस धरती को स्वर्ग बनाओ, सारे जहां में अमन फैलाओ, इस धरती को स्वर्ग बनाओ, तभी सच्चा ओंकारी कहाओ, एक ओंकार का जप जपाओ, एक ओंकार का जप जपाओ। सर्व धर्म में प्रेम बढ़ाओ, सर्व धर्म में प्रेम बढ़ाओ, एक ओंकार का जप जपाओ, एक ओंकार का जप जपाओ, एक ओंकार का जप जपाओ। हमारा यह अनुभव रहा है कि किसी भी टीम की सफलता के पीछे उस टीम के कप्तान का अहम रोल होता है और हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमें बहुत ही उत्साहवर्धक एवं प्रेरणाजनक प्रिंसिपल मिले हैं। मैं हमारे प्रिंसिपल श्री धर्माणी सर से विनती करती हूँ कि वो मंच पर आएं और सभी मेहमानों का शाब्दिक स्वागत करें। श्री धर्माणी सर। नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। साथियों, वक्त का तकाजा है। मेरा आपसे स्वागत यही होगा कि हम हमारे यहाँ उपस्थित मेहमान को संपूर्ण श्रद्धा से सुने। हम लोगों का यह गौरव है कि हम लोग तोलानी परिवार के सदस्य हैं और हमें इस वस्तु का आनंद है कि हमारे बीच आज आनंद जी उपस्थित है। हम उनका तथा सर्व विद्यार्थी और उनके अभिभावकों का हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि भविष्य में वे सदैव इसी तरह हमारा उत्साह बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं हमारे गांधीधाम कॉलेजिएट बोर्ड के प्रेसिडेंट आदरणीय अंजना हजारी मैम से विनती करती हूँ कि वो हमारे मुख्य मेहमान श्री आनंद जी भाई का फूलों से स्वागत करें। मैं हमारे प्रिंसिपल श्री धर्माणी सर से विनती करती हूँ कि वो श्री आनंद जी भाई का एक प्रतीक भेंट से स्वागत करें। अब मैं हमारे डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर राजेश ठक्कर से विनती करती हूँ कि वो श्रीमती आनंद जी भाई शाह का एक प्रतीक भेंट से स्वागत करें।
मैं हमारे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर श्री मितेश पटेल से विनती करती हूँ कि वो श्री दीपक आनंद जी भाई शाह का एक प्रतीक भेंट से स्वागत करें। प्रसिद्ध इंग्लिश लेखक माइकल एंड्रू ब्रिज की एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, इट्स द टीचर दैट मेक्स द डिफरेंस नॉट द क्लासरूम। हम बहुत ही खुश नसीब हैं कि हमें एक ऐसे टीचर मिले हैं जो ना कि सिर्फ हमें क्लासरूम में पढ़ाते हैं, ना कि सिर्फ हमें परीक्षा के लिए तैयार करते हैं, लेकिन वो हमें हमारी ज़िंदगी के लिए भी तैयार करते हैं। वो हमारे लिए स्वप्न देखते हैं और उन स्वप्नों को इतनी भव्य तरीके से पूरा भी करते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ इस कार्यक्रम के स्वप्न दृष्टा एवं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर राजेश ठक्कर से कि वो आए और इस कार्यक्रम के उद्देश्य और फलश्रुति के बारे में हमें कुछ बताएं। थैंक यू पूजा। जिन्होंने 50 साल से भी ज़्यादा समय से हर संगीत प्रेमी के दिल पे राज किया है, ऐसे हमारे परम आदरणीय अतिथि माननीय श्री आनंद जी भाई, जिन्होंने आनंद जी भाई के दिल में काफ़ी सालों तक राज किया है, ऐसे आनंद जी भाई के धर्मपत्नी शांताबेन शाह, और जिन्होंने इन दोनों के दिल में राज किया है, ऐसे हमारे खास मेहमान श्री दीपक भाई आनंद जी भाई शाह, जिन्होंने इस प्रोग्राम की नींव रखी थी। यानी कि आज इस प्रोग्राम का 8वां एपिसोड है, लेकिन जिन्होंने सबसे पहले एपिसोड में हमारी पर्सनालिटी के रूप में आके इस प्रोग्राम का फाउंडेशन बनाया था, ऐसे हमारे आदरणीय अंजना हजारी मैम, आज हमारे आमंत्रण को मान देते हुए पधारे हुए हमारे शहर के गणमान्य और बहुत ही प्रतिष्ठित मेहमान पधारे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने बहुत कम नोटिस पे उनसे मुलाकात की थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आए हैं और हमारा इस प्रोग्राम का गौरव बढ़ाया है। वो सब मेहमान का भी मैं स्वागत करता हूँ। और अंत में जिस खास मकसद से ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिनके लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, ऐसे मेरे सारे विद्यार्थी मित्रों, मुझे 2 बातें बतानी है और जल्दी जल्दी बतानी है, क्योंकि आज हमें बहुत प्यार से आनंद जी भाई को सुनना है। मुझे हेतु बताने हैं। 2 हेतु खास हैं। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो हमने ये देखा है कि हमारा जो फॉर्मल एजुकेशन है वो हमें डिग्री तो देता है, मार्क्स तो देता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें ज़िंदगी के लिए तैयार नहीं करता है। ये अनुभव रहा है कि बहुत ही अच्छे परसेंटेज वाला बच्चा हो, लेकिन कोई छोटा सा भी उसे काम मैनेज करने को दिया जाए तो उसे तकलीफ होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एजुकेशन डिग्री देता है, लेकिन ज़िंदगी जीने का हुनर नहीं देता है। ऐसा कई बार देखा गया है। तो ये सोचा गया कि क्यों ना ऐसा करें कि हमारे पास जो विद्यार्थी हैं उनके में बहुत ही ज़बरदस्त ताकत है, शक्ति है, और हमारे पास दूसरी तरफ ऐसे होनहार लोग हैं, अनुभवी लोग हैं कि जिनके पास ज़िंदगी जीने का हुनर है। यानी कि ये हुआ कि हमारे विद्यार्थियों के पास अनहद शक्ति है और हमारे अनुभवी वडीलों के पास बहुत ही ज़बरदस्त सूझ है, समझ है। ये सोचा कि अगर हमारे विद्यार्थियों की शक्ति और हमारे इन अनुभवी लोगों की सोच, अगर ये शक्ति और सोच का मिलन हो गया ना, तो सिर्फ हम ही नहीं, पूरी दुनिया कहेगी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये प्रोग्राम हमारे TY BSc के बच्चे प्लानिंग करते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं। आज यहाँ पर जो भी हो रहा है सब विद्यार्थियों ने किया है, चाहे वो ये रंगोली हो, कंपेयरिंग हो, प्रार्थना हो या बाहर की सारी व्यवस्था हो। मुझे बड़ी खुशी है कि जिस बच्चे ने ये प्लानिंग की है, कम से कम उन बच्चों के घर में अगर छोटा मोटा फंक्शन हुआ ना तो बड़े आराम से मैनेज कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा लेसन है कि उनको ये पता चलता है कि मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग क्या है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मकसद है।
इनके फलश्रुति, सबसे बड़ी फलश्रुति मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम बहुत मधुर यादें देता है। आनंद जी भाई के साथ बिताई हुई ये शाम क्या हम कभी भूल पाएंगे? हमने इतनी यादें इकट्ठी की है इस प्रोग्राम के जरिए जो ज़िंदगी भर हमारा साथ निभाने वाली हैं। कई सारी दुआएं हम लोगों ने ली हैं। ये जब प्रोग्राम शुरू हुआ उसके बाद एक नोबल कॉज ये भी सोचा गया कि यहाँ पर हर बच्चे का रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस ली जाती है और वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस का एक छोटा सा हिस्सा हमारे जो गरीब पेशेंट्स हैं उनके किडनी के डायलिसिस के लिए भी दिया जाता है। ये जो दुआएं मिलेगी, ये दुआएं मिलेगी, उन दुआओं का कैसे हिसाब किया जाए? मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। कुछ ऐसे जज्बात जुड़े होते हैं इस प्रोग्राम के साथ। आनंद जी भाई, एक बात आपको बतानी है कि इस प्रोग्राम के लिए हम सोच रहे थे कि आपने तो पूरी दुनिया में शोज़ किए हैं, कैसे आपका स्वागत किया जाए, कैसे हमें संतोष हो कि हमने आपका स्वागत किया। तो हम लोगों ने सोचा कि आपकी एक धुन बड़ी प्यारी है, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। तो हमने सोचा कि अगर यही धुन जैसे फिल्म में बैंड बजाता है, अगर वही धुन बैंड बजाता है तो बड़ी खुशी होगी, एक माहौल बनेगा जो हमने बाहर देखा। तो मैं हमारे बैंड वाले भाई साहब से मिलने गया। यहाँ पर एक गोपाल बैंड करके लोकल बैंड है, मैं उनके पास मिलने गया। मैंने उनको बताया कि देखो भाई, बहुत बड़ा मौका है, आनंद जी भाई आ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप बैंड बजाएं, ये गाना बजाएं और सुर में भी बजाएं। तो उन्होंने बोला कि अरे वाह, हम लोग आ जाएंगे, बैंड बजाते हैं। बड़ी खुशी हुई उनको। मैंने उनको कहा कि भाई देखो, कॉलेज का प्रोग्राम है, हमारे बजट के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। तो उन्होंने बताया कि सर एक बात बताएं। उन्होंने बताया कि आनंद जी भाई इतने बड़े कलाकार हैं, अगर इतनी बड़ी हस्ती बिना कुछ पैसे लिए आती है तो हम तो बहुत छोटे कलाकार हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैंने उनको बताया कि आप आनंद जी भाई का स्वागत करेंगे, बैंड बजाएंगे, लेकिन आज हॉल की कंडीशन ऐसी है कि शायद मैं आपको हॉल के अंदर भी नहीं ले जा पाऊंगा। तो आप तो खाली 2 मिनट के लिए आएंगे, फिर आपको चले जाना होगा, हॉल में जगह नहीं होगी। उन्होंने बोला सर हम लोग बैंड बजाएंगे, और आनंद जी भाई जैसे बड़े कलाकार की एक नज़र भी हम पे गिर गई ना, हमारा वसूल हो जाएगा प्रोग्राम। और वो सब बैंड वाले जो हमारे मित्र थे वो खाली आए, पूरे यूनिफॉर्म में आए और बस सर आपकी एक झलक लेके चले गए। लेकिन हमको बहुत सिखा गए हैं कि ये जो हौसला है सर, ये हौसला हमारे लिए बहुत बड़ी याद है। एक और बात सर मेरे लिए राज की रही है कि आनंद जी भाई बहुत सालों से मुंबई में रहते हैं। पता नहीं कच्छ में उन्होंने कितने रिश्ते बनाए रखे हैं। मैंने जिनसे भी बात की, मैंने पहले कीर्ति भाई से बात की तो कीर्ति भाई ने बोला कि अरे आनंद जी भाई के साथ तो हमारे फैमिली रिलेशंस हैं। बाद में मेरी तुलसी मैम से बात हुई, तुलसी मैडम ने बोला कि अरे आनंद जी भाई आ रहे हैं, वो तो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। मैंने हमारे बाबू भाई मेघजी भाई शाह से बात की, अरे बोले आनंद जी भाई आ रहे हैं, वो तो हमारे अजीज़ हैं। अरे यहाँ तक कि जब ये जो LED लगाने वाले भाई साहब आए, कुमार भाई नाम है, जब कुमार भाई आए तो मैंने बोला कि एक बड़ा प्रोग्राम है, अच्छी LED लगाना, आनंद जी भाई आ रहे हैं। तो बोले अरे आनंद जी अंकल आ रहे हैं। सर मुझे तो लगता है एक मैं ही हूँ जिसे आप नहीं जानते हैं बाकी पूरे कच्छ को आप जानते हैं। सर बहुत खुशी है, मैं फिर एक बार बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे मैनेजमेंट का, जिन्होंने हमें काम करने का मौका दिया है। बहुत अच्छी तरह से हम लोग काम करते हैं, बड़ा माहौल बना के रखा है। ये मौका है, मुझे पता है दरमानी सर नाराज़ होने वाले हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि दरमानी सर ने हमें कोई भी प्रोग्राम करने के लिए जो मोटिवेट किया है और ख़ास करके इस प्रोग्राम करने के लिए जो आज़ादी दी है, सर वी कैन नॉट जस्ट सिंप्लीफाई गेट और कंट्रीब्यूशन। थैंक यू सो मच। बस आज इतना ही, जल्दी जल्दी आनंद जी भाई को सुनते हैं। थैंक यू सो मच, सब के लिए बड़ा बड़ा शुक्रिया। थैंक यू सर। और अब इससे पहले कि मैं श्री आनंद जी भाई को मंच पर निमंत्रित करूं, एक छोटा सा सुरीला नजराना हमारे कॉलेज के विद्यार्थियों की ओर से।
बस अब बहुत जल्द हम श्री आनंद जी भाई को मंच पर निमंत्रित करने वाले हैं। दूर से आए तबला नहीं है ना तो अपना लो या ठुकरा दो प्यार का तो फलाए बड़ी दूर से आए प्यार का तो फलाए जो दिलों के नाते हैं वो तोड़े नहीं जाते, जो दिलों के नाते हैं वो तोड़े नहीं जाते, तोड़ दिए तो वे जोड़े नहीं जाते। ये नाते ये नाते ये नाते दिल में बसाए हैं प्यार का पवना। तालियां बजाएंगे साथ में? नहीं साथ में। से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। धन्यवाद धन्यवाद। ठक्कर साहब बहुत एक्साइटमेंट आपने देखा मैंने आज, लेकिन इसमें बाल नहीं बनाया आपने। कंकी दो भाई, कंकी देना इनको। हाँ चलेगा वैसे तो। भाई और बहनों, बड़ी खुशी की बात है कि आज एक नया मौका मिला मुझे कि बिना ढोलक बिना तबला सब कुछ गाना मैंने ऐसे गा दिया। और 2-3 दिन से वैसे घर में शादियाँ थी तो खाने में भी ज़रा कंट्रोल था मेरा, तो मीठा बहुत खाता था तो ज़रा गला नमस्ते हो गया। एनीवे बाबू भाई, एक देखिए वो कलाकार है, पॉलिटिक्स में होते हुए भी इनका दिल जो आर्टिस्टों का है। बिल्कुल सर। जब भी जहाँ पे भी कोई प्रोग्राम होता है वो वहाँ हर वक्त होते हैं और हंसते होते रहते हैं हर वक्त। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाबू भाई, आपका कच्छी में बोला कोर कहीं आपने ये जो स्टार्ट किया बहुत अच्छा काम किया है। जी सर। क्योंकि कच्छ की एक खास खूबी है कि पढ़े लिखे कम लोग थे, जी। बनेला नहीं है था पर घनेला बहुत होता। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। समझे?
આજે કચ્છનો કોઈ પણ માણસ કોઈ પણ જગ્યાએ હશે પોલિટિક્સમાં હશે કે પછી કંઈક બીજા કામમાં હાઈટેકમાં જતા હશે ગમે ત્યાં દે આર ઓન ટોપ. શેર મારું જેવા બધા ફિલ્મ લાઇનમાં આવી ગયા બધા અને બધા દે આર એવરીબડી ઇઝ ઓન ટોપ. बिल्कुल So the सर। reason they know that what is to be done. सर वो सिलसिला आपने शुरू किया, आपने शुरू किया कच्छ से। हाँ, उससे पहले भी करते थे लोग, बहुत काम करके गए। हम तो जी। अलग पागल की तरह दूसरे काम पे लग गए, लेकिन लग चल पड़ी तो ठीक है। जी सर, अब हम फॉर्मली शुरू करें। हाँ जी। सर एक्चुअली सबसे पहले सर आपके आशीर्वाद हाँ, चाहिए। मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपको बहुत पंक्चुअल टाइम पे नहीं सर, सर आप ऑलमोस्ट टाइम पर थे। नहीं थोड़ा लेट था, क्यों मैंने ये बोला कि सूरज एवरी डे सेम टाइम पे नहीं उगता। तो बोला आपने ऐसा क्या कि सूरज से अब तो बड़े नहीं हैं, तो जब वो नहीं उगता तो हम कहाँ से फॉलो करेंगे डॉट टू डॉट। एनीवे हाँ जी सर सबसे पहले आपके आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि सर ये मेरा पहला इस प्रकार का अनुभव है और सीधा आपके साथ तो मैंने पीपल्स तो ठीक है। सर एक्चुअली मेरे लिए तो ऐसा हो गया कि जैसे सीधा पहली फिल्म में ऑस्कर मिल गया हो। तो सर आज सबने देखा, मैं 3 घंटे से देख रहा हूँ सर, ये फुर्ती, ये एनर्जी। हाँ। सर आप खाते क्या हैं? गालियाँ। कैसे गाना खाते हैं? गालियाँ। ओह जितनी गालियाँ बगी से मिलती हैं इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलती। आप यहाँ तालियाँ देते हैं, वहाँ घर जाके बोलेंगे अक्कल ना आके ही न बोलो खपे, आके ही न बोलो खपे, आके ही चो खपे। तो गाइड तो उधर डायरेक्शन वहाँ से होता है ना, तो चलते रहता है ऐसे। लेकिन ये हर किसी के साथ होता है, ऐसा कोई मेरे लिए साथ ऐसा नहीं है, हर किसी के साथ ये होता है। तुलसी क्या आप क्या बोल रही हैं? मैं देखता हूँ ना साहब को कैसे डांटती हो तुम। हाँ, हर वक्त देखता हूँ मैं। क्या सर तुम लोग करते हो, ऐसे टाइम पर पहुँचना चाहिए, मेरा हेयर स्टाइल नहीं हुआ है, इतनी जल्दी में आ गई, ये किया वो किया, वो चलते रहता है ना सब कुछ। और सर मैंने देखा हाँ। कि आपके परिवार में सब बड़े हेल्दी हैं। हाँ तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ। सर आपके परिवार में कौन कौन है? नहीं परिवार तो बहुत बड़ा है। जी हम जी 5 भाई, जी 2 बहनें, अब बहन तो गुजर गई, एक जी। कल्याण भाई भी गए, जी 4 भाई हम लोग। जी जी और बेटे कच्ची लोगों में ऑनेस्टली ये है जी। बाहर इधर उधर नहीं घूमते, घर पे ही काम करते हैं। जी तो हम लोग 5 भाई हैं, जी कल्याण भाई के 5 बेटे हैं, जी। सबके 5-5 हैं, 5 का हिसाब रखा हुआ है सब। सर आपके परिवार में आपके बेटे दीपक भाई से मुलाकात हुई, हाँ आपके दूसरे बेटों के बारे में नाम वगैरह? नाम तो याद है ना, हाँ, सबके हैं। सबसे बड़ा ये है, जी जी इससे पहले बेटी है जो लंदन में रहती, रीटा, जिससे बात हुई आपकी, जी 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 वो है। उसके बाद भरत वो शेयर मार्केट में है, जी। business में है। इससे छोटा है वो, उसका नाम धीरेन वैसे वो सही में वो धीरेन सोया रहता है, आराम करते रहता है। अच्छा। नाम के हिसाब से चल रहा हूँ। ओके और उससे एक छोटी बेटी है वो। अच्छा अच्छा। रीटा दीदी जो हैं रीटा सबसे बड़ी, वो सबसे बड़ी हैं। अच्छा रीटा दीदी अभी कहाँ पर हैं? लंदन में रहती है। अच्छा लंदन में हैं। हाँ, तो अब अगर वो- वैसे मेरे ख्याल से थोड़े दिन पहले वो यहाँ पर आए थे। हाँ उनको मेरी तरह भूल से कच्छ का सवार है। हर बात में मैं बोलता हूँ कच्ची लोग तो ये हैं, कच्ची लोग वो हैं, हर जगह मैं झगड़ते रहता हूँ। ओके। तुम लोगों का अक्ल कहाँ है? कच्ची लोगों को पानी क्या है मालूम है? ये लोग जी। ऐसा काम कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। सर तो सर उसने शादी भी अपने बेटी की यहाँ करवाई। बोले ओके। डैडी को इतना पसंद है कच्छ, जी। तो पहले बेटे पोतों वाह। में पहले की शादी यहीं बढ़िया। की। और वो भी अप्रैल मई महीने में। ओके मई महीने में मैं बोला पागल का कर रही तू, लंदन से आई हो, बोले तुमको ठंड नहीं लगेगी, यहाँ गर्म लगेगा, लेकिन यहाँ के वालों को तेल निकल जाएगा। जी लेकिन है सब। और सर, रेडिसन ने अच्छा काम रेडिसन किया। में किया था। सर ये होल- जब होल थिएटर सर होटल। मैंने देखा है कि पिता और पुत्री उनका रिश्ता गजब का इमोशनल होता है। बेटी से बड़ा कर दुनिया में कुछ नहीं। ओ ऐसा? हाँ जी जी बेटी तो बेटी होती है, क्योंकि बेटे जहाँ शादी हो गई कि फिर वो लगा रहता है अपने कमरे में। समझे? जी। वो बेटे बेचारी आती है दूर से, तो अभी भी देखो 3 बार फ़ोन कर लिया उसने। ओ अच्छा। हाँ कि होटल में ठीक है आप, अब तू तो उधर बैठी, क्या होटल में ठीक नहीं हो तो भी क्या करेगी? लेकिन फिर भी बोलती कि नहीं होटल में ठीक है सब। उनसे मैनेजर से उनसे बात की, अशोक जी से, जी। उन्होंने भी एक फर्स्ट क्लास कमरा दे दिया। आप डर गए होंगे ऐसा कमरा कहाँ ले लिया इन्होंने, वो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया मुझे। हाँ। ओके अब, ओके बढ़िया। सर एक्चुअली एक छोटा सा वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं। दिखाइए। यहाँ पर स्क्रीन पे वो वीडियो दिखेगा। अच्छा देखिए।
देखना सब लोग। Hi, Happy New Year, everyone. my God. Congratulations, Mr. Rajesh Thakkar, and to all the efforts that you put for the Tolani College of Arts and Science with the Mathematics Department. This is Rita Mananji Bhai's eldest daughter living in London. I'm so glad that my dad has made an effort to come and support these children. He's always been a great supporter for children. He believes education is the way, though he never studied much. Of course, he regrets. He always said to me one thing, that I wish I was born now, because I could have learned so much more, because so much is available. But he's never too late. He's always wants to learn. He still accesses everything that's possible. When he comes to London, he wants to go to the Science Museum, which he likes a lot. Science is also a part of our life and religious life, like Jainism, as we are Jains. Another thing he likes to play is with toys, and he used to own a toy train when we were children, and he wouldn't give us. We could only access that when he used to play. So we've got a kid in our house, and we love him. I'm sure you will enjoy a lot of time with him. And Dad, I love you. We all love you a lot. In fact, everyone loves you. So have a great time with all of them, as you always give the best to everyone. Thank you. I love you. थैंक यू रीटा। आज कुछ एक्साइटमेंट ज़्यादा मेकअप कर लिया उसने सुजान तुलसी, नहीं तो इतनी भूत जैसी नहीं लगती। और फिर ब्रिटिश इंग्लिश बोल रही है, यहाँ से यहाँ अंग्रेजी के वादे उसमें वो इंग्लिश में बोले जा रही है। एनीवे कुछ अच्छा ही बोली होगी। सर कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा। गुड आइडिया। यू आर गिविंग मी सरप्राइज। जी एक्चुअली वन आफ्टर अनदर। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? सर आपसे बहुत सिलसिले बाकी हैं। सर आपका जन्म कहाँ पे हुआ? पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ तुलसी जी का। और कीर्ति भाई कहाँ हैं? खड़े हो जा कीर्ति। देखो स्पेशल जैकेट पहन के आया हुआ है। इज फ्रॉम भुज, और इनके स्वामीनारायण के मैंने कुछ 8 से 10 सीरीज बनाई है इनकी। अच्छा। मुझे मालूम नहीं था इस टाइम के कि ये भी कंपोजर हैं। जी। तो सुनते थे, बोलते हाँ सारू छे, हम सारू छे બધું ચાલતું હતું। बोले सारू छे बोलता रहे, लेकिन क्या सारू छे तो બધું सारू छे। बाद में देखा कि खुद भी गाने बनाते हैं, बहुत अच्छे गाने बनाते हैं। ही वेल टू सिंग। बिजनेसमैन होते हुए, जैसे बाबू भाई को ये बीमारी है संगीत की, कला की, वो कला वाला आदमी कहीं फंसता ही है, उसमें ही रहेगा। कितना भी करो, कोई भी कुछ मारा मारी करे तो भी वो अपना उसमें गाना सोचता है कि कौन सा गाना लगाऊँ मैं। एनीवे थैंक यू वेरी मच तुलसी जी। और फिर आप ये दीपक भाई और ये दोनों जिगरी दोस्त हैं। तो अब ये जब बच्चे बोलते तो फिर माँ ना तो बोल नहीं सकते। तो अभी एंड में पूछा कि मैं क्यों जा रहा हूँ, क्या है वहाँ पे क्या? तो बोली कोट पहन के आना है। मैं बोला कोट भी तो भाड़े का लाना पड़ेगा। शादियाँ थी ना बहुत, तो सब कपड़े धोने में डाल दिए थे। Anyway, जी सर आपका जन्म कच्छ में कहाँ पर? मेरा जन्म कल्याण जी भाई का जन्म, बाबला का जन्म सबका कच्छ कुंदरोड़ी में। कुंदरोड़ी यहाँ पे है भद्रेश्वर के पास में, वहाँ का है। सर आज आप भी कच्छ में आए हैं और आज ही ये ऐलान भी हुआ है कि कुंदरोड़ी अब स्मार्ट विलेज होने जा रहा है, तो बड़ा अच्छा दिन है आज। मैं आज पूछने वाला हूँ दाम जी भाई से, पहले स्मार्ट नहीं था क्या? यहाँ एंकर वाले तो यहाँ हैं, हम लोग यहाँ पे सब स्मार्ट लोग ही हैं उस गांव में हैं। जी। चश्मे वाले हैं, को क्या कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अभी विलेज में स्मार्ट क्या करेंगे मालूम नहीं, देखेंगे क्या होता है। सर आप बचपन में कैसे थे? अभी तो दिखाई दे रहा है, बचपन में सीरियस थे कि शरारती थे? बचपन में एक तो बच्चा था तो मालूम नहीं था, लेकिन नादानी बहुत करता था मैं। अच्छा। बहुत मजाक करना, सब कट्टी जी। गांव में जो होती बूढ़ियाँ उनको सताना, अच्छा। इधर ये करना वो करना, जी ऐसे चलते जी रहता था। जी। पिटाई भी होती थी मगर होता था। अभी आदत तो उसको क्या करेंगे, आप कहाँ जाएंगे। जी जी। सर आपके माताजी पिताजी के बारे में कुछ? माताजी होती हैं, पिताजी होते हैं, लेकिन मेरे पिताजी के साथ मेरी दोस्ती अच्छी रही। पिताजी के साथ ज़्यादा अच्छी रही। ओके। वो हर वक्त वो अच्छी सीख देते थे। अच्छा। वो बोलते थे कि पहले ज़्यादा पढ़ो मत, पढ़ने मत? वाला डरपोक हो जाता। बोले हाँ हाँ। बोले वो हिसाब करते रहता है, ये करते रहता है, कैलकुलेशन करेगा, जिगर नहीं चलाएगा। हाँ हाँ। तो बोले हिम्मत से काम करने के लिए पढ़ाई से सोचो मत, तो पढ़ने वाला सोचते रहता है बहुत। कैलकुलेशन 24 6 42 -7 7 8 21, तो वो आप सिखाते रहते हैं।
जी और मगर ये तरीका अच्छा ढूंढा कि हर किसी को एक्सपीरियंस मिले, जी लोगों को पता चले कि जी। जीवन क्या है। जी ओनली कैलकुलेशन से तो काम नहीं चलेगा। जी जी जी। वो उस वक्त आपके पिताजी भी कच्छ में थे जब आपका बचपन था? नहीं, हम लोग रहे बम्बई में पहले से ही। अच्छा, मुंबई में पहले से बॉम्बे रहे। में थे, वहाँ पे दुकानें थी, सब कुछ था। ओके। तो बीच में छुट्टियाँ मिले कि नहीं हो तो उन दिनों में तो 7 रुपये में बॉम्बे से यहाँ आ सकते थे। जी जी तो सीजन में इस दूध मिलेगा अच्छा, वहाँ जाओ कच्छ में, वनो कच्छ में चल पड़े। और ओके। कोई स्कूल का ऐसा नहीं था कि इधर ही जाओ उधर जाओ, So- क्योंकि पढ़ाई हमारी पहले से पता था पापा को जी। कि ये डब्बा है, इसमें कुछ पढ़ने वाला नहीं है। सर हमारा ये जो है ना वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है। हाँ। आपका मैथमेटिक्स के प्रति प्यार रहा, दुश्मनी रही? नहीं, बनिए तो मैथमेटिक्स वाले ये होते हैं सब। अच्छा, लेकिन हर वो व्यापारी, हर जो व्यापारी हो, एक जी। डेढ़ा पावा आधा सब उनको मालूम है। इनको तो आज वालों को कैलकुलेटर चाहिए ना। हाँ 2 4 कितना तो बोली जस्ट वेट, इट्स 8 नो, अरे इधर 8 बोल रहा है तो 8 ही होगा ना, क्या है। सर, आपके फेवरेट सब्जेक्ट थे उन जमाने में कोई कि स्कूल में कि ये बड़ा अच्छा लगता था पढ़ना? पढ़ने से ज़्यादा मुझे जब स्कूल में बैठते थे तो मोर बोलते रहते था, कभी चूहे बोलते थे, कभी कुछ बोले, उधर ध्यान बहुत जाता था। अच्छा। तो टीचर बोल रहे जा रहे हैं कुछ, मैं उधर देख रहा हूँ कि क्या हाँ अच्छा बोल रहा है, ऐसा। वो उधर से वो अच्छा बोल रहा है, ये होते रहते थे। इतने भी भैंसें आती थी शाम के वक्त, तो उनकी आवाज़ चलता है ना, हाँ जी। खेत में से आती हैं, ध्यां वहाँ, वो साउंड बड़े अच्छे लगते थे मुझे। अच्छा। तो उसके लिए मैं स्कूल में डेफिनेटली जाता था, शाम के वक्त तो पहुँच जाता था। अच्छा, उसके लिए जाते थे। शाम के वक्त पहुँच जाता था मैं। ओके सर, आपको किसी कोई टीचर की कोई याद हो, कोई नाम याद हो कुछ? टीचर, हाँ वो तो कहा थी अभी, वो बोल रही थी कि हमारे टीचर से, मैं बोले टीचर टॉर्चर में होता भी, टॉर्चरस भी होता है कभी कभी। अच्छा, टॉर्चर हो जाता है हाँ, वो। क्योंकि वो ओके, पहाड़े सिखाते थे हमको, तो पहाड़े याद नहीं होते थे, तो हमको मुर्गा बनाते थे, ओके ऐसे पकड़ के बैठते थे, ऐसे कान पकड़ के बैठते थे। ओके। वो पैर भी दर्द होते थे, लेकिन वो तो चलते रहता। सर ये कभी बचपन में कहीं मैंने देखा था कि कभी कभी वो छोटे जब थे आप तो कहीं शूटिंग में जाने का मौका मिलता था, छोटा मोटा कभी कभी काम भी हो जाता था। हाँ, वो क्या है कि बचपन से मैं बोलता बहुत रहा, जी पिटाई भी होती थी इसलिए कि तू बहुत बोलता है, जी। अभी भी बोलती है, मैं सुनते रहता हूँ। अब ज़माना बदल गया है, जी तो क्या होता था कि कोई टीचर हो उसके पे गाना बना डालो, क्यों बनाओ मालूम नहीं, बना देते थे। ओके फिर किसी पे कुछ कर दिया कि ये मोटा है, ये ऐसा है, ये फलाना है, ये दिख रहा है, वो बहुत टीचर सताता है, तो सब डेढ़िया हमारा सर नेम था, तो मेरे को आके बोलते थे उस मास्टर पे डेढ़िया पे कुछ गाना बना, डेढ़िया उस पे गाना बना, तो मैं लिखता था कुछ ना कुछ, मालूम नहीं था कि ये आगे चल के ये काम आने वाला सब। जी उसके बाद क्या कि म्यूज़िक का सेकेंड आइटम ये होगा कि म्यूज़िक किससे सीखे, जी ये आप पूछने वाले होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी देर के बाद वही आने हाँ, वाला था। देखा, मैं इंटेलिजेंट हूँ, हो ना, ढूंढ लिया मैंने कि क्या पूछने वाले हैं। तो क्या था कि बचपन में जब होना है ना तो कोई इंसिडेंट होता है। हम जहाँ रहते थे गिरगांव में, वहाँ पे जी संगीत का माहौल था, कुछ एक्टर लोग वहाँ रहते थे, शांता आप्टे, दुर्गा खोटे, वो सब वहाँ रहते थे। जी तो उनको देखिए मन में होता था कि ये देखो आज ये क्या पे पहुँचे, इनको फोटो भी दिखती है, इनको पैसे भी मिलते हैं, नाम भी होता है, सब नमस्ते भी करते हैं। जी तो ये अच्छा लगता था कि कभी अपन भी ऐसा बनेंगे, जी। ऐसा धीरे धीरे चलते रहता था। तो उसमें बच्चे थे तो और कुछ हुआ नहीं था, जी। तो म्यूजिक कैसे आया, फोक का हम लोग सर, ज़्यादा एक मुझे पता चला है, म्यूजिक के बारे में हम आने वाले हैं, लेकिन एक पता चला है कि इन्होंने रोक दिया मेरे को। हाँ, एक्चुअली वो सर मेरा तीसरा सवाल है, लेकिन जो पहला सवाल वही है कि आप कहीं ऐसा कभी स्कूल में शूटिंग वूटिंग में गए हो? हाँ, हाँ, वो आ रहा, उसी पे आ रहा हूँ अभी, ओके उसी लाइन पे। ये क्या अभी विरमगाम आया, अभी आगे दूसरी ट्रेन चेंज होगी, उसके ओके, बाद उधर ओके। पहुंचेंगे। तो क्या होता था कि वहाँ पे जो है प्रसाद मिलता है ना, हनुमान जी के मंदिर में, स्वामीनारायण के मंदिर में, तो जी। बच्चे बच्चे थे तो अट्रैक्शन क्या होता है कि कहीं प्रसाद कहाँ मिलेगा, तो जय देव जय देव निरंगा डडे डडे करके आगे घुस जाने का, प्रसाद लेके भाग जाने का। जी मगर उस टाइम सब म्यूजिक सुनने को मिला, टांग डिंग ड टांग टांग डिंग ड टांग डंग डिंग, वो राइमिंग सब कुछ हो गया। जी। ये सब अलग अलग जगह जाते थे तो अलग अलग ये मिलता था, उसमें ये मिला। जी। उसके बाद क्या हुआ कि अभी छोटे हैं, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, जी क्या होने वाला ये भी मालूम नहीं जी। है। इतना मालूम है स्कूल नहीं जाना है, ये पक्का था। अच्छा तो एक हमारे पास में क्लासिकल सिंगर थी, रहती थी, वो क्या करती थी, तानपुरा बजा के गाना ए ओ, तो तानपुरा कैसे बजाएगी, तानपुरा नहीं बजा सकते।
ये कर रही है तो मैं बोली इधर आ, तू ये बजाएगा? हाँ बजाएगा। हम्म, तो अपना घंटा 1.5 घंटा अपने कभी नींद आ गई तभी हो गया। उसके बाद एक पेपर मिट मिलता थी। अच्छा पेपर मिट हमारा शौक तो खाने का था ना, अच्छा मंदिर में जाओ तो खाने को मिल रहा है, इधर मिल रहा है तो अपना, जी मगर उससे काफ़ी रागदारी और गाय की क्या है ये समझ में सब आने लगा। अच्छा और कुछ सीखने के लिए नहीं बैठे थे। जी जैसे पड़ोस में होता है ना, कोई भजन होता है, कहीं कुछ जी। होता है। अभी इनके अपनी माता जी का मंदिर है, उसके पास पड़ोस में रहने वालों को सुनना ही पड़ता है भजन, सब जी कंपलसरी है ना, जी मगर उससे फ़ायदा तो होता है। तो इस तरह से ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि स्कूल में से एक दिन हमको, मेरी एज थी 11 साल की, कल्याण भाई बोर्डिंग में पढ़ते थे, अभी वो इस लाइन में घुसे नहीं थे, तो हमको गाने के लिए वहाँ बुलाया। तो एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, लाइव रिकॉर्डिंग होती थी उन दिनों में। क्या आप जैसे ही बच्चियों ने गाया ना, जी उसी को रिकॉर्ड करके वो पिक्चर में रहता था, तो उसके लिए रिहर्सल पहले बहुत होती थी। अच्छा तो वो करते 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 हमने वो गाना भी ना गाया, पिक्चर में देखा भी, तो दोस्तों को भी लेके गया। 4 बार गए तो मेरे को पता चला कि मैं इधर था, अच्छा तो इतने छोटे शॉट थे ना, मैं बोला जी। यार वो ले गया, अभी कल आएंगे फिर से देखेंगे, जी। ऐसे देखते रहते थे। तो उसमें क्या हुआ कि वहाँ स्टूडियो में जाना शुरू हो गया, जी आना जाना शुरू हो गया। जी अंग्रेजी पिक्चर बहुत दिखते थे हम लोग, हाँ, हाँ। इंग्लिश पिक्चर। जी तो वहाँ ये क्या हुआ, बंद करेंगे क्या? एनीवे तो इंग्लिश पिक्चर दिखते तो वो धोती वाले डायरेक्टर उन दिनों में इतने मॉडर्न नहीं थे, सब अच्छा टी शर्ट वाले ऐसे नहीं, टोपी पगड़ी वाले ऐसे होते थे, गुजराती होते थे। अच्छा। तो उनको मैं बोलता था काका आनो आज सीन एमने में के लो તમે। ओके उन दिनों मैगजीन फिल्म नहीं मिलती थी ज़्यादा, तो जल्दी जल्दी शूट करते थे। अच्छा। मैं बन की चिड़िया बन में बन बन बनूं, कैमरा उधर ही है, वो हट जाता था और लड़की आती थी, मैं बन का पंछी बन में बन बन। बोले ये ऐसा क्या है, उधर को वो हट जाती है, ऐसा करो ना कुछ ऐसा। तो कैमरा मैन सुन गया एक दिन, मेरे बोले क्या बोल रहा है तू? बोले इस पिक्चर में होता है ना जैसे चार्ज करते हैं ऐसे जाता है, मैं गाड़ी चलाऊंगा रिदम में, गाना कभी ऐसे करेंगे। बोले देखो अपन इंटरवल में करेंगे, कभी लंच ब्रेक में। जी। उसने एक्सपेरिमेंट किया, बोला अच्छा लगता है। तो फिर धीरे धीरे वो आना जाना शुरू हो गया, उम्मीद बढ़ गई। बोला अभी अपने को चांस है कभी हीरो बनने का। हाँ हाँ तो वो हीरो बनने के लिए अभी 11 साल में तो हीरो बन नहीं सकता। मैं बोला हाइट भी बढ़ेगी, उसके बाद अपन हीरो बनेंगे, कुछ करेंगे। तो इतने में एडिटिंग में सीख गया, फिर इसमें घुस गया, कहीं कैमरा में जाता था, इधर जाता था। जी 12-14 साल हो गए, पता चला कि हाइट नहीं बढ़ रही। ओह जी साइकिल चला के देखा, ये करके देखा, ये भी ये था कि जाना इधर है, अच्छा कैसे जाना है मालूम नहीं है। जी तो एक दिन बड़ा डिसअपॉइंट होके फिर देखा कि अपना तो कुछ नहीं। उन दिनों में सब 6 फुट हार चाहिए था, आजकल सलमान खान और आमिर खान जैसा नहीं था। अच्छा। ये तो अभी चांस लग जाता कहीं, लेकिन अच्छा हुआ नहीं हुआ वो। इसमें क्या हुआ कि फ़ायदा ही हुआ, उनको धूप में मरना पड़ता है, कहीं गम लगाओ, ये करो। हाँ, ये तो म्यूजिक हॉल में बैठो, गाना बनाओ, गाना दे दो, 4 गाने 6 गाने एयर कंडीशन में बनाओ, दे दो, रेडियो पे बजते रहते। और उस गीत के लेखककार है सब हिंदी वर्ग, और म्यूजिक दिया है कल्याण जी, आनंद जी ने, बजते वाह। रहते हैं। तो ये मालूम नहीं था कि ये फायदा होने वाला है, जी। मगर सबको हो गया। जी जी तो वो मुझे वो कुछ अब अगर आपने शूटिंग में छोटी मोटी अगर पार्टिसिपेट किया हाँ, वो आपने तो सुना था ना वो, लेकिन मुझे सबको सुनाना है, इनको सुना ना। सुनाना है। भाई और बहनों क्या होता है, आदमी हर आदमी चाहता है कि कुछ नाम बन जाए, कुछ बन जाए। भाई कुछ है ही नहीं और नाम कैसे बनेगा। तो जब शूटिंग के लिए जाता था तो यहाँ पे मेकअप लगता था तो शर्ट पे लगा देता था मैं। और फिर स्कूल में जाओ तो सबको ध्यान नहीं देते, स्कूल में बोले इधर कुछ दाग है क्या? बोले हाँ हमारा मेकअप शूटिंग में जाता हूँ ना, पिक्चर में काम करता। बोले हाँ पिक्चर में ही काम करता हूँ और क्या। अपना डिमांड बढ़ गई कि भाई दूसरे को बोलता है देख ये वो शर्ट नहीं पहन के आया, मैं बोला अभी धोने को डाला, फिर भी रंग रह गया था, फिर पहनता था। मुझे लगता 6 महीने वही शर्ट पहनते रहता था मैं स्कूल में। तो ये होता है कि कुछ कर रहे तो उसमें हो गया। मगर क्या हुआ कि उसके बाद कल्याण भाई अच्छे लंबे हो गए, हैंडसम लुकिंग गाय, ये सब कुछ था। तो वो म्यूज़िक तक में उनका इंटरेस्ट था। तो मैं बोला देख मैं अपनी पहचान है, तेरे को मैं हीरो बना सकता हूँ। ओहो बोले मेरे को हीरो बनना नहीं है। मैं बोला क्यों नहीं? बोले मेरे को शर्म आती है। हाँ बोले शर्म आती है मगर इधर नाम हो जाएगा तेरा, मेरी हाइट नहीं बढ़ती, नहीं तो मेरे को तो करना है। ओके तो बोले तू कॉमेडी करना, तू ये छोड़ना काय के लिए? मैं तो म्यूज़िक में ठीक है, उसमें फ़ायदा क्या है कि म्यूज़िक डायरेक्टर हर वक्त कंडक्ट करता है ऐसे पीछे, जी वो बजाने वाले बजाते हैं।
अभी शर्म के मारे दिखता भी नहीं लोगों को कि क्या हो रहा है, समझे ना। तो ये फायदा होता था उसमें, तो वो करते रहते थे। सर आपकी फैमिली में कोई संगीत का बैकग्राउंड, जैसे कि आपके घर में कोई गाते हो, पिताजी माताजी या पहले? देखो कुछ जेनेटिक हो नहीं तो नहीं हो सकता है, समझे ना। क्योंकि मेरी दादी गाती थी, फोक का जो होता था। अच्छा। मेरी नानी वहाँ बर्मा से होके आई थी, तो वो भी मॉडर्न थी, वो गाने गाते थे, शादियों में गाने बहुत होते थे उनके, तो वो भी सुनते रहते थे। जी। ये हमारी जाट हम लोग रहते थे ना, जी। ठाकुरों का गांव था, ओके। तो उसमें कोई गुजर गया तो वो मसीहा बजाते थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। कोई मर जाए मैं वेट करता था कि कोई मर जाए तो गाना सुने को मेरे को, बच्चा था ना, तो वो अच्छे लगते थे मुझे। रोना भी आता था, मैं रो के आता था, बोलते क्या हो गया, कुछ नहीं, वो लोग गाना बहुत सुना, अच्छा बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी कौन मरने वाले को वो फिर देखते थे कि वो बूढ़ी कोई है, मुझे लगता है ये जाएगी अभी। अपना एक है कि भाई अपने को क्या करना है, तो उसमें से होता था कि भाई चलो ये इसमें आनंद मिलता तो ये करो, मगर गाने बहुत अच्छे होते थे, दर्दीले गाने होते थे। सर घर में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे पहले? हाँ जी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई आपके घर में हुआ करते थे? अरे बाबा मुझे तबला बजाने का शौक था जी। तो मैंने वहाँ को बोला कि मैं तबला लाने वाला हूँ, तो मेरे तबला नहीं लाने दूंगी, बकरे का चमड़ा होता है उसको मारेंगे, उसके बाद तुम बजाओगे, मैं नहीं करने दूंगी। अच्छा। और वो पहले से हर वक्त बोलते थे, पिताजी को बोल दिया ये तबले के पीछे पड़ा, इसको तबला लेने नहीं देना है मेरे को। जी जी। तो ये होने के बाद वो हो गया कि भाई क्या करें, जी। तो किसी के साथ में जाके लेके जाते थे, ढंग ढिंग 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 जरा हाथ बजाते थे। फिर मुझे किसी ने बोला कि इसे तू क्लास में चला जाना, क्लास में चला जाओ। थैंक यू। चक्के देखा ठीक है, एक्स्ट्रा रखी जो बोला તમે ચાખી કે નહીં, અરે ચાખી તો જોઈ જઈએ ને આપણે, આમ કેવું કરે? जो फिल्म वाला ने चमचा જોઈએ, समझो ને, એટલે લઈ આવવાનો। अच्छा सर, क्या फिर बोल रहा था मैं भी? बस वही हम लोग संगीत के माहौल की इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे थे, मम्मी ने हाँ। मना किया। तो फिर मैं तबला सीखने गया। जी। उसने पहले ही पूछा कि कौन जात का है, मैं बोला बनिया। बोले बनिया तबला का क्यों सीखने गए तुमको? बोले सीखने गए। जी। अच्छा पक्का है? मैं बोला हाँ। तो 5 रुपये लेके आना, थोड़ा आटा लेके आना कल। बाबू भाई सुनने वाली बात है, 5 रुपये लेके आना, आटा लेके आना। तो मैं चुपचाप के 5 रुपये तो ले गया, आटा घर में डाल के थैली में लेके गया, पैर फिर छुआ, फिर घंटा बांधा, मंत्रा मंत्र बोला 5 रुपया लाओ, और बोले कि थाली लेके आ। और किसी को बोला थाली लेके आया, उसमें आटा डाला, थोड़ा सा पानी डाला, बोला अभी इसको गूंथते रहो। अब मैं बोले तबला सीखने आया हूँ, मैं बोले बजाने में लगे थे, तो मेरे को आटा गूंथने में लगा दिया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 15 दिन तक ये घिसता रहा मैं। हमें इधर जाए तो इधर देखो, इधर जाए तो इधर देखो, कि भाई कभी ध्यान देगा मेरे पे। फिर एक दिन बोला मैं क्या ऐसा स्लो हो गया था मैं। बोले क्या हो गया? बोले मैं तबला सीखने आया हूँ, अब मेरे को ये लगा के बैठ गए, मैं समझ में नहीं आता, मेरा 5 रुपये भी ले लिया आपने और आटा ही घिस रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रहा जी। तो बोले बेटा ऐसा है, तबले में बायां है, बायां में ताकत चाहिए, समझे ना? जी। सुनने वाली बात है ये, बायां में ताकत चाहिए। बोले ढम करने के बीच नहीं, आटे को पहले ताकत करके ताकत बनाओ, फिर तबला मिलेगा, फिर भी काम करोगे। तो ये तरीके थे और सिखाने के तरीके थे। क्या बात है, क्या बात है। इसको बोलते ये एजुकेशन में नहीं आता, प्रैक्टिकल में होता है। जी जी जी, समझे ना? और सर फिर वो सिलसिला कहाँ तक, फिर आपने तबला सीखा? तबला तो सीखा। अभी इसके बाद एक बड़ी बात ये हुई थी कि ये क्लेविल आया कैसे, जिसमें कैलाश भाई नागिन बजाई थी ना। जी जी। मार तोड़ के मैं मैट्रिक में एग्ज़ाम में फॉर्म भर के पास भी हो गया, एग्ज़ाम देने को गया जी। तो अंग्रेजी का पेपर है, तो मैंने लिख दिया कि हिंदू हमारी भाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें कोई अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद करके चला, क्योंकि उसके पहले चल रहा था ना, अंग्रेजों को निकालो, क्विट इंडिया, ये सब चल रहा था। तो भूत सवार था कि इनको तो निकालना है, इनकी भाषा भी हम क्यों बोलेंगे। बिल्कुल। रिजल्ट आया, 1 में 0, 2 में 0, 3 में 0, 1 में 5-7 मार्क थे। अच्छा। तो डैडी ने पूछा कैसे हुआ, बोला बस 1 में थोड़े से कम मार्क मिले, बाकी तो बोला नहीं मैंने कि सब में ये राउंड आया जी। तो बोले कि शायद तुम सीधा बोलने वाले हो, इसलिए टीचर ने कुछ किया होगा, गड़बड़ किया होगा, तुमसे झगड़ा नहीं करें। बोले झगड़ा वो उसको तो टीचर को मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ। फिर उनको दिखा, बोले ये देखो, बोले ये सब में 0 आया तुम्हारा, तो फॉर्म ने पैसे भरे थे कि नहीं? बोले पैसे तो भरे थे, लेकिन आता नहीं मेरे को। तो बोले क्यों नहीं आता? मैंने बोले पहले पेपर में मैं लिखा था कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें अंग्रेजी सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद जी।
तो बोले कि अंग्रेज़ी तो सीखनी पड़ेगी। मैं बोले कैसे? बोले बेटा ऐसा है, अंग्रेज़ी को जाना है, करेंसी और लैंग्वेज तो रहेगी। जी फिर उन्होंने 10 का नोट निकाल के दिखा के बोले पहले अंग्रेजी में लिखा है 10 रुपीज़, उसके बाद दूसरे लिखे है। बोले इसको फाड़ो ना, तो बोले फाड़ा नहीं जाएगा, ये रहेगा। हिंदुस्तान में मद्रासी बोलते, तेलुगु बोलते, सिंधी बोलते, हिंदी बोलते, तो सबको कॉमन लैंग्वेज ही अंग्रेजी है। तो बोला अब क्या करूँ? बोला अब सीखो ऐसे बैठे बैठे घर पे। तो पढ़ते लिखते रहते, धीरे धीरे लिखना शुरू किया मैंने जी और कुछ करते रहा। तो उसमें से पॉपुलर मैगजीन एक आता था, जी उसमें एक आया कि भाई साइंस का मैगजीन था, उसमें एक नया इंस्ट्रूमेंट ये निकला है जिसमें बाजे की तरह बजता है, लेकिन उसमें 30 इंस्ट्रूमेंट बजते हैं। हाँ अच्छा है, बोला बड़े भाई बजाते थे। मैं बोले देखो ये क्या है? बोले लाने जैसा तो है, लेकिन पूछते कितने का है? जी बोले 3000 का है। हाँ बोले 3000 तो बहुत है। तो बोले तुम बोलो ना डैडी को, डैडी का अपना चलता था। तो बोले डैडी ये बाजा लेने जैसा है। जी बोले कितने का है? बोले 3000 का। तुमको अच्छा लगता है क्या? मैं बोले मेरे को अच्छा लगता है, कैलाश भाई को भी अच्छा लगता है, तो फिर ले लो। अच्छा तो वो बाजा पहला आया हमारे घर में, अच्छा जिसमें से बीन बजी थी, रा 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 रा। अच्छा वो उसमें प्ले वायलिन हाँ। सबसे पहले आपके घर में आया। तो उससे वो बाद में पॉपुलर हो गए। उसके बाद हम शो करने लगे, बनिए हैं जी। बिजनेस से ढूंढेंगे ना, जी तो जी उसमें जी से शो करने लगे, सब कुछ करने लगे। लेकिन उसके साथ ये होता था कि शो करते थे हम, चैरिटी शो का बहुत करते थे। जी तो कई बार मैं डैडी को बोलता था, बोला इतने लोग पैसा देते हैं, ये करते, बोले अपने पास पैसा नहीं, हम क्या दें? बोले तेरे पास है, वो सबके पास नहीं है। बोले वो क्या है? बोले तुम विद्या दान कर सकते हो, तुम्हारा नॉलेज बांटो फ्री में। जी तो अच्छी लगी बात। तो हमने फिर उसके बाद बच्चों को सिखाना शुरू किया, ये किया, किसी को हेल्प करना, वो करते रहे। मैं लंबा तो खींच नहीं रहा हूँ, लंबा तो नहीं खींच रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आप सही। एंजॉय करें कि नहीं कर रहे? वो पीछे वाले सो गए हमें लगता है। हाँ ठीक है सर बाबा, ठीक हाल है ना? हैं आई पूछे सकते आपको सवाल को एक आधो हैं? सर माइक डेढ़ पौधो नीचे करो। सर एक्चुअली फिर पिताजी ने बोला नहीं कि भाई कमाओ बमाओ, ये इसमें क्या बनेगा संगीत में? नहीं, पिताजी ऐसे- पिताजी ने पिताजी हर वक्त वो बड़े दिल वाले थे, जी। सबके साथ मिलजुल के रहते थे। जी। कभी ये होता है बड़ी बड़ी दुकान थी, जी। लेकिन कस्टमर छोटा भी आया ना, जी। वो अरे तुरे बोलेगा, हे बनिए हे सब। हमको गुस्सा था कि मारो ये कैसे गाड़ी खड़ी है और तू ऐसे कैसे बात कर रहे हो मेरे बाप के साथ? तो बोले देखो ये धंधा है, इसमें ऐसा ही होता है, जी क्योंकि कस्टमर ऑलवेज राइट है, उसका हक है। क्योंकि 2 रुपये का ले कि 5 रुपये का ले, लेकिन हक है। एक दिन बड़े डांट पड़ी मेरे को, जी एक दिन डांट बहुत पड़ी हाँ, मेरे को। वो सिखाते, उनकी सिखाने की तरीका यही था सब कुछ। उन्होंने क्या किया कि मेरे को बोला बैठ गले पे। मैं गले पे बैठ गया, पेन वेन लगा के टोपी बापू जी के लिए बैठ गया। देखते देखते एक पे 12 रुपये 2 महीने से बाकी थे, हाँ और वो सामने से गुजर रहा था, पाटिल करके था। जी तो एकदम मैं कूदा और मैं बोला उसको पकड़ता हूँ, तो मेरे को ऐसे पीछे से पकड़ा। बोले कहाँ जा रहा है? बोले वो पाटिल जा रहा है, उसके 12 रुपये लेने क्यों अपने? बोले आगे फिर से कभी गले पे बैठना नहीं तुम। बोले एक तो आपको 12 रुपये ढूंढ के ला रहा हूँ और आप मेरे को कैसे बोलते? बोले किसकी इज्जत पे हाथ डालेगा क्या 12 रुपये के लिए? जी शर्म के मारे वो बेचारा दूर से जा रहा है, और 12 रुपये तेरी जेब में आएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कभी किसी की इज्जत पे हाथ नहीं डालना। वाह, बहुत बड़ी बात कर लिया। तो इस तरह से वो हर वक्त सिखाते रहते थे। तो फिर धीरे धीरे संगीत के फील्ड में आपका जाना हुआ कब? कौन सा आपको याद है, कौन सी उम्र होगी जब आपने सोचा कि बस अब संगीत ही कैरियर है? नहीं, हीरो का फिर धीरे धीरे उम्मीद खत्म होने लगी ना कि अभी हार्ट नहीं बढ़ रही है, जी तो वो थोड़ा सा छोड़ने लगे। जी फिर ये शो भी करने लगे हम लोग सब जगह। यहाँ हमने स्टार्ट कच्छ से किया था। जी जी नागिन के बीन के बाद मुझे कच्छ से बड़ा प्यार है, समझे ना? जी। मुझे कच्छ से इतना अच्छा लगता है जी कि हमारे गांव में एक इमली थी। जी तो एक बार मैं जा रहा था तो इमली का एक पेड़ की एक शाख टूट गई थी। जी तो जाते जाते मैं बोला अरे ये क्या हुआ? तो मेरा बेटा बोलता क्या हुआ? मैं बोले इमली की शाख टूट गई। बोले आप पे तो नहीं गिरी ना? बोला बेटा तेरे को नहीं समझ में आएगा, इसमें हम कितना खेलते थे, कितना झूलते थे, ओह। तो तेरे समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करते थे। जी 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 तो ये सब बातें होती है ना। तो अभी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। फेस्टिवल यहाँ पे कच्छ में पहले फिल्म ये अपना रण उत्सव तो अभी रणोत्सव। स्टार्ट हुआ, उससे पहले हमने 98 से शुरू किया था, 3 साल चला था। बाबा के 3-4 बार आए ना। हाँ, उस टाइम तो- शुरू किया था पहले कि भाई कच्छ में बहुत कुछ है। तो जो थे वहाँ के अहमदाबाद जी। के, बोले कच्छ में क्या है? बोले कच्छ में क्या नहीं है, डेजर्ट भी है, समंदर भी है, लोग हैं, पानी वाले लोग हैं, पानीदार लोग हैं। देखो यहाँ से जाके कहाँ कहाँ पहुँच गए। तो कृष्ण चांद वर्मा की बात कही, मैं बोले जाके अमेरिका में, लंदन में जाके हिला दिया सबको। सर आप मुंबई बहुत रहे, लेकिन कच्छ का प्यार वही का वही रहा। हाँ वही रहा। वही रहा।
वो वतन का जो प्रेम है। वतन का प्रेम था। और ऐसी कई कई बातें होती कि जो प्रेम में अकड़ भी है, जकड़ भी है। जैसे अभी हम छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन इनको प्यार है, वो करते रहती है, गालियाँ भी देती है, लेकिन प्यार करती है। एक होता है ना सर उस ज़माने में फिर आपका एक तरफ संगीत में धीरे धीरे कैरियर जमता गया और आपने फिर फॉर्मली कोई ट्रेनिंग ली किसी गुरु से, किसी उस्ताद से? देखिए, हर आदमी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जी जैसे भी लैंग्वेजेस है, सिंधी अलग बात करेगा, कच्ची जी। अलग बात करेगा, जी। गुजराती अलग बात करेगा, कोई खाने की बात करता है, पारसी लोग और बात करते हैं, जी फिर पंजाब में और बात होती है, तो ये जी। सबको सीखने को मिलता है। जी अभी सिंधी का जैसे है, जी। आप पढ़ रहे हैं तो फिर नहीं, मैं इसलिए नज़र डाल रहा हूँ कि मैं आपकी बात में से एक कनेक्शन ढूंढ रहा था। हाँ, नहीं नहीं, जल्दी मिलेगा नहीं आपको, नहीं नहीं मिलेगा? इधर-उधर घूमते रहते हैं। जी तो सिंध में क्या होता है मालूम है ना, जी इनमें दो खास खूबियाँ हैं। जी। ये जब खिलाते हैं ना तब जोर से बोलते हैं, हाँ हाँ। अरे बाबा खाओ ना, बढ़िया फोकट में बनाया, क्या मेहनत किया है, खाओ भैया खाओ। जी तो अपन डर के आदमी खाने लगता है। और कभी झगड़ा होता है तो क्या करते हैं, लख लाना तो ताकि चाहता हूँ जब मैं मुझे दी नहीं है, तू मुझे समझे छा तो तू, जी। अरे मुझे मंडी तो क्या मंडी बैठी है ते तू छा मुझे समझाई तो ये तो लख लाना था नहीं है। अब ये कछुआले सीधी बात है, यहाँ का एक ही हिसाब है कि कभी भी इनको बोलो ना कुछ ये थे न सके, जी कुछ भी बोलो तो बोले थे नहीं सके, तो फिर उल्टा चलना पड़े। तो हमने बोला कि बाबा इनको थे नहीं सके तो पक्का है इनका, इनको कुछ भी बोलोगे तो आपको बोलेंगे अक्ल नहीं है तुमको, ये हो नहीं सकता। बोलो एक गांव में सैनिटरी बनाना है भाई, जी तो बोले पहले आपने कहीं एक गांव को पटा लो, जी। एक एक जगह अच्छी सैनिटरी होगी तो फिर वो दूसरे बोलेंगे को पाके ताकत ना करो, ये गाँव वाला बनाई था पांडा बना सको, ऐसे करके रोग लगा दिया सबने, हर गांव में सैनिटरी हो गए, सब कुछ हो गया। तो टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती, मगर वो बनिए की बुद्धि होती तब होता है। जी 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 बिल्कुल। सर आपकी कल्याण जी भाई ने सबसे पहली फिल्म की सम्राट चंद्रगुप्त, उस फिल्म के टाइटल्स में पहली बार आपका नाम आया लक्ष्मी जी के साथ। सर आपने वो फिल्म देखी थी हाँ, और कैसा लगा जब आपका नाम स्क्रीन पे दिखा? रोया मैं रोया, रोए? क्योंकि हमारे थिएटर के पास में था जी। और ताजुब लगने लगा कि अपने इसमें दिए हुए गाने जी। इतने चल रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, उनको मालूम नहीं कि मैं बैठा हूँ यहाँ पाँच आने की टिकट लेके, उसमें आगे बैठने से क्या सबका रिएक्शन मिलता था क्या था। तो वो ऐसा होता है नहीं धीरे धीरे। अभी एक बात है कि समझ लीजिए कि जी कीर्ति भाई तवे पर समझिए ले जाओ, ये कुदरतन है, क्रिएशन जो है ना कुदरतन है, इसके लिए कोई कॉलेज नहीं है, मैथमेटिक्स के लिए कॉलेज है, इसके लिए कॉलेज है, उसके लिए कॉलेज है, जी। लेकिन क्रिएशन कैसे करना इसके लिए कोई दुनिया में कॉलेज नहीं। ये अनुभूति है, इससे दिल से जी। निकलता है, कुछ करते 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 बनते जाता है। फिर आप प्रैक्टिकल सोचते हैं कि कितने सुर के गाने अच्छे लगते हैं, 4 जी। नोट में अगर गाना बनता हो तो बहुत अच्छा है, जी। 5-6 लगा के आप करोगे चलेगा, लेकिन इतना नहीं चलेगा। जी। जैसे होता है, चाहे पास हो चाहे दूर हो, फिर कैद में है बुलबुल से याद मुस्कुराए काव्य, हाँ? नैना है जादू भरे क्या बात है। ओ गोरी तेरे नैना जो है। गाइए कभी, आप भी गाइए बीवी के सामने। हाँ, अच्छा गाना सर बड़ा मुश्किल काम किया आपने। नहीं नहीं। अच्छा इसी बात से मुझे याद आया सर कि देखो इसमें क्या होता है कि ये गाने जो है ना, घर में हमारे गाने बहुत बनते हैं। जी अब जैसे ये ससुर माँ मैके जाना था, बड़ी सज धज की एकदम तैयार है, जी। हमने 5 बजे वो इनको बुला और हम 7 बजे तक रिकॉर्डिंग करें, ठोका ठक कर रहे हैं वहाँ पे। ए लाल पीली एकदम, घर पे आओ तो एकदम बात मत करना। बोले नहीं बात तो नहीं करूँगा, थोड़ा एक्सीडेंट बीच में हो गया था। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मैंने पूछा था कुछ नहीं है, ड्राइवर से पूछा, वो बोलता कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ। बोले आज लगती खूबसूरत है, सीधा बोले, ब्रह्मास्त्र। छोड़ो। तो उसमें से गाना मैंने क्या क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। अब इनकी दीवानगी देखो, इतनी अभी दीवानगी, फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है। अरे उल्लू बना रहा हो तो भी फिर बोलती है फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना सच्चा लगता है। बोलिए अभी ये सर एक्चुअली जब आप बातें करते हैं वो सुनते हैं, फिर घर जाने के बाद सब शांति। हाँ वो क्या होता है, आप जब कभी आप मैच में देखा ना, जी। जिस दिन हारने वाले होते हैं ना, द पिच वाज नॉट गुड एट ऑल, एंड वी वर टायर्ड, यू नो, दैट वाज द प्रॉब्लम, बट यूनिटी वाज एक्सीलेंट, अदरवाइज वी कैन डू द मिरेकल। जी द पर्टिकुलर वो जो नॉट आउट दिया ना हमको, दैट वाज रॉन्ग थिंग, जी बट किसको बोलेंगे, इट्स गुड लक बैड लक, नेक्स्ट टाइम यू विल फाइट। तो ऐसे चलते रहता है। जी। अब तो मुझे एक सवाल याद आ रहा है
कोई माइक दिया जा सकता है सर यहाँ पर? एक मिनट, आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। जी हाँ, इनको कॉफ़ी भी ब्रेक मिल जाए। जी। ऐसा है कि यहाँ पे ही इनको बोलना है, घर पे उनका चांस है। ओ अच्छा। हर एक टीम को एक चांस मिलना चाहिए ना। बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आपने बोला कि भाई आज आलू की सब्जी करनी है तो जरा ये आलू कट के दीजिए, ऐसा कभी हुआ है? घर पे रहते ही नहीं है। अच्छा, घर पे रहते ही नहीं है। ओह अच्छा, तो आपको वो सौभाग्य नहीं मिला है आलू काटने का? उन्होंने बताया कि खुद कटे जाते हैं, आलू क्या काटेंगे। आलू का कुछ नहीं। जी जी हाँ, जी। इसमें कभी नमक ज़्यादा हो गया, कुछ हो गया तो मैं ऐसे बोलता हूँ शक्कर ज़्यादा होगी, तो डॉक्टर ने बोला कि डायबिटीज़ हो सकता है, ज़रा शक्कर कम खाओ, जी। ऐसे करके बोलना पड़ता है। जी ये नहीं बोल सकते कि शक्कर डाल दिए ज़्यादा, ऐसा नहीं बोल सकते। जी जी कॉम्प्रोमाइज है एवरीवेयर, हर जगह। जी जी जी। हंस रही है देखो। सर लेकिन एक फ़ायदा है मुझे, जी मैं लड़कियों से अभी देखा होगा कहीं वो किसको, रेखा को किस कर रहा हूँ, ऐसी फोटो आई थी बीच में। अच्छा इसका कोई रिएक्शन नहीं था, सब बोलते अभी आपको खबर है कि नहीं रेखा बेरो फोटो આવ્યો અને કિસ ક્યાં તે यानी की ना हाला नहीं की नहीं है, तो इनको वो कुछ लगता नहीं। जी जी तो एक बार अंदर की बात बोल दूं, जी मैं बोलिए। अकेले लंदन गया था, जी 1 महीना तक था मैं वहाँ। जी अब आने के बाद मुझे लगा कुछ पूछेगी, कुछ शैतानी की क्या। जी। एक दिन नहीं बोली, दूसरे दिन नहीं बोली, तीसरे दिन नहीं बोली। हाँ हाँ उसके बाद मेरा आदमी जाग गया अंदर का, हाँ हाँ। समझे। तो बोले तू पूछती नहीं कि मैंने कुछ किया कि नहीं। बोलो करने वालों की शक्ल अलग होती है, आपकी नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस। जी अभी सर, इतना ये बड़ी बात है, इस किस्म का भरोसा होना हाँ, बड़ी बात है। उसको भरोसे पे विश्वासघात भी नहीं कर सकता ना आदमी, जी करने को मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि बच्चे साथ में ही घूमते रहते ना। जी 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 नहीं कि वर्क को क्या होता है कि जीवन को समझो ना, जी तो ये सब टेम्पररी फेज हैं। आप सर्टेन एज में आपको सब कुछ अच्छा लगता है, बाद में जी। कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ लगता है। सर, आप कभी उदास हुए हैं? हाँ हाँ हाँ, बहुत होता हूँ। बहुत उदास हुए हैं। कोई खास मौका? इवनिंग ऑलवेज डिप्रेसिंग। इज इट? अच्छा। ऐसा लगता है कि जीवन का एक दिन गया, आज क्या किया मैंने, कोई अच्छा किया कि नहीं किया, अरे वाह, अच्छा। ये होता है यार। फिर ऐसे बड़े फंक्शन होते हैं, जब जी बहुत अवार्ड मिलते हैं, खुशी लगता है। तो जी। लगता है कि पिताजी होते तो उनको कितना खुशी होती, जी माँ होती तो कितना खुशी होती उनको। जी फिर इतना तो किया नहीं जितने जो लोग समझते हैं। जी टेक्नोलॉजी ने हेल्प कर दी, नहीं तो अगर यही हम नाटक में बजाते होते जी तो उतने 300 का आदमी 500 आदमी बजा के निकल जाते। गाने तो अच्छे होते, लेकिन फैलता नहीं ऐसे। जैसे अभी जाओ तो ट्रेन में लोग बोलते, पहले कैलाश भाई को सब पहचानते थे, लंबे थे, दिखते थे अच्छे। जी मैं अपने स्टेशन पे जाकर कुछ भी खा के निकल आता था। जी जी अभी टीवी के बाद मुश्किल हो गया। ए तुमने जोया, तुमने जोया, ये यहाँ एक सेल्फी। अभी सेल्फी की बड़ी बीमारी हो गई, जी लगते रहते हैं, लगे रहते हैं। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, बोले कभी कोई सेल्फी निकाले, कुछ भी कर सकता है। जी। आज हमने एयरपोर्ट पे देखा, जब हम लोग आनंद जी भाई को लेने गए, तो जब एयरपोर्ट पे सर आए, उसके बाद हमने सोचा जल्दी निकल चलते हैं, थोड़ा आराम करें सर। तो लेकिन इतने लोगों ने जो भी वहाँ पर आए थे, सब लोगों ने सर को घेर लिया, और फिर जैसा सर ने बताया सेल्फी फ़ोटो शुरू हो गया। तो हमारा लगभग काफ़ी समय उसी में गया। अभी देखिए पुलिस वाले थे भी, उनको भी वो जी। भूल गए थे कभी क्या ड्यूटी पे हैं कि क्या। जी 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 हाँ, वो भी इंसान तो है ना अंदर, तो जी कपड़ों से नहीं होता। जी, तो वो जी। लगता है कि आपने भी फोटो खींचो। जी तो ये तकदीर है, ऊपर वालों की मेहरबानी है, कुछ पुरखों के कुछ अच्छे दान किया होगा। सर, कुछ सर ये आपकी मेहनत है जो आप ये रंग लाई मेहनत है। तो नहीं है, मेहनत तो क्या करता आदमी, मेहनत करे से कुछ होता नहीं। मेहनत मेहनत आपने इतने साल मेहनत की है सर। नहीं, कैसे वो- कैसे कभी कभी ऐसा होता था, रातों की रातों जागना है, काफ़ी मेहनत करना अरे है? आज भी सोया नहीं, ऐसे ही आया हूँ। ओह अच्छा। आज इसको ये बोला कि गाना का, मैं बैठा हुआ बिल्कुल। जी तो क्या रात को मुझे नींद नहीं आती, जी मैं सवेरे सोता हूँ। अच्छा सूर्य निकल गया, सब काम पे लगे, फिर लगता है कि अभी के लोग काम कर रहे हैं, अभी सो सकते हैं अपन। जी तो एक होता है ना, कॉन्फिडेंस हो जाता है कि सब काम पे लगे हैं अपना, चलो अभी सो सकते हैं। चिंता नहीं है। हाँ, चलो। तो इनको भी मालूम है 11-12 बजे तक सो नहीं देते, ये सब कुछ है। जी तो आज मैंने बोला था कि मुझे 11 बजे जाना, निकलना 11-11:15 बजे, ठीक है, मुझे 9 साढ़े 9 बजे उठा देना। जी अब वो फिक्र में मैं सो नहीं पाया, और ये ज़रा थोड़ा कड़क है, जी ये जो है ना, जी। चले आप लोग फंस जाते हैं, जी बोल भी नहीं सकते। जी तो कुछ 10:30 बजे बोल दिया ना आज,
11 का टाइम था, 10:30 बजे बोल दिया। जी वो भी ये देखता नहीं कि कहीं फंसे कैसे। जी। नहीं फंसा मैं, पहले भी लिया कपड़े और आ गया। सर कल्याण जी भाई के साथ तो आपने काफ़ी समय बिताया। हम लोग मैथमेटिक्स वाले हैं, कैलकुलेशन कर रहे थे। आपके जन्म से अगर देखा जाए तो आपने कल्याण जी भाई के साथ 67 साल 5 महीने और 22 दिन बिताए अपनी ज़िंदगी के। वो तो आप 58 से गिन रहे हैं। जी 58 से गिन रहे हैं ना। जी सर, जब म्यूजिक डायरेक्टर हो तब से गिन रहे हैं ना आप। आपका जन्म हुआ तब से गिन रहे हैं। हाँ अच्छा अच्छा। जी, तो सर कितना लंबा एसोसिएशन रहा एक भाई के साथ, एक साथी के साथ? सर बताइए कुछ कल्याण जी भाई के बारे में। ही वॉज वेरी जोवियल। जी एक देखा मैंने कभी वो किसी के ये कैसा है, ये बुरा है, ऐसे कभी बात नहीं करते। कोई बात करे तो बोलते अपना बाजा लेके बैठ जाते थे। उसको बोलेंगे कि भैरवी सुन, ये सुन, वो सुन। तो बोलते क्या कर रहा है तुमको, वो अपना तुम कौन से परफेक्ट हो, जी तुम्हारे में भी तो कुछ गड़बड़ है ना। वो थोड़ी इधर आने को बोल रहा है और मेरे को क्यों सुना रहा है। मेरा काम है म्यूजिक देना, मैं म्यूजिक देता हूँ बस, ठीक है। मेरे दो सब, हमको तो सबसे मिलना पड़ता है। बोले 5 उंगलियाँ है, सब में एक से नहीं हो सकती, कोई छोटी होगी, कोई बड़ी होगी, टेढ़ी होगी। तो बोले सब चलाते हैं ना अपन जी, तो ऐसे ही करते थे, कभी ये नहीं बोलते थे जी। उन्होंने बच्चों को भी ये किया कि आज़ाद अपने मर्जी से तुमको क्या करना है, तुमको क्या सीखना है, वो छूट देते थे। जी बोले हमको जब छूट मिली तभी हम जाके कहीं कुछ बने हैं। जी। तो इस तरह से वो हर वक्त ये करते थे। सर इतना लंबा एसोसिएशन, हाँ फिर जब एक दिन आया जब आपको पता चला कि अब वो नहीं है, सर उनको कैसे, मतलब कोई हार्ट अटैक या कैसे था वो वाकया? उनको अल्सर की थोड़ी बीमारी थी कुछ। जी। जब बोर्डिंग में थे ना बहुत खाते थे। जी। 35 चपाती खा जाना, ये करना वो करना, ऐसे तरह करते थे। जी। एक्सट्रीमिस्ट थे। जी। स्विमिंग करेंगे तो 8 घंटे स्विमिंग करेंगे। जी। ये बाद में जाके सर्टेन एज के बाद थोड़ी तकलीफ देने लगा। जी। और जाना तो कहाँ तो किसको है कुछ पता नहीं है। अभी आपने बोल के मेरे को जरा डिप्रेस कर दिया। नहीं सर, मैं एक्चुअली कुछ बातें इसलिए जानना चाहता था क्योंकि आज देखिए ना भाई के साथ सर एक्चुअली 18 साल हो गए। हाँ जी, 18 साल हो गए आज 18 साल हो गए हैं। अभी मैं IFI अवार्ड लेने जाता हूँ तो अकेले जाता हूँ जी। कि अमेरिका में जाता हूँ तो अकेले जाता हूँ तो आँख में आंसू आ जाते हैं कि जिसके साथ काम किया हमने, अकेले ने तो किया नहीं, बाबला भी था, ये भी थे, सब सबने मिलके काम किया है। तो अभी मैं अकेला हूँ इसलिए मुझे सब कुछ जानते हैं, लेकिन काम तो सबने बांट के किया हुआ है ना। कोई खंबा बना हुआ, कोई क्या बना हुआ है, तो वो ऐसे फील होता है। सर इतने साल इतना प्यार बनाए रखा, सर क्या राज है इतने साल दो भाइयों का ये प्यार? ये माता पिता के संस्कार, कुटुंब के माता पिता के संस्कार। और पिता जब हम दोनों जुड़े गए तो तीसरी चौथी पिक्चर के बाद हम लोग जुड़ गए। जी। जुड़ने में ये था कि वो प्रोड्यूसर थे, हम काम तो दोनों करते थे। जी। मैं असिस्टेंट के नाम से चलता था। जी। तो जिन्होंने पहली पिक्चर दी थी सम्राट चंद्रगुप्त जी, उनकी एक पिक्चर बन रही थी उनके भाई को लेके। जी। व्हाट वाज द नेम ऑफ छलिया? नो, छलिया के पिक्चर के जो डायरेक्टर थे मनमोहन देसाई जी, तो उसमें राज कपूर थे। तो उनके दिमाग में एक आया कि भाई ऐसा करते, उनकी जय शंकर जी किशन तो अपन ये दोनों हैं तो कल्याण जी आनंद जी डाल देते जी। तो हमने बोला ऑलरेडी नाम एस्टेब्लिश, इसमें कहाँ करोगे? बोले दैट्स माय लुकआउट जी, दोनों को करके मैं काम करना चाहता हूँ, दोनों काम करते हो, दोनों साथ में करो जी। तो तब से छलिया से जी शुरू हुआ, फिर तो गाड़ी चल पड़ी जी। तो ये जब होना है ना तो उसमें करना नहीं पड़ता, नहीं तो ये बोलो कि मैंने गाना किया था वो चल रहा है और नाम मेरा तो है नहीं, और ये भी उनकी अक्ल भी नहीं थी इनको कि ये क्या होता है क्या करते हैं, नहीं तो वो करते रहते। आज तो ना जना बोला है कम था क्या होता नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं जी। सर एक्चुअली हमारे पास कल्याण जी भाई के बहुत अजीज फ्रेंड और आपके भी बड़े अजीज दोस्त का एक और वीडियो है, सर देखें। ए भाई लोग, ये घड़ी बीच में देखते हैं, घड़ी देखना है कि क्या करना है? મને કહેતા હતા કે બધા બહેનોને પછી વહેલા જ સુવડાવવું છે આપણે, એટલે એ લોકો ઘરે જલ્દી ચાલ્યા જાય. ખરી વાત છે? ના નહીં, હાથી હા કે ના બોલો ને, આમ યસ ઓર નો કંઈ જ. તોલાટ આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ કોલેજના વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો, પ્રાધ્યાપક મિત્રો, ટ્રસ્ટીઓ અને ઉપસ્થિત મહેમાનો સૌને નવા વર્ષની શુભકામના. 2018થી શરૂ થતા નવા વર્ષમાં આપને સ્વાસ્થ્ય મળે, સમજણ મળે, સંપત્તિ મળે એવી શુભેચ્છા. અને આજના મહેમાન શ્રી
આનંદજીભાઈ ને પ્રણામ. કલ્યાણજીભાઈ અને આનંદજીભાઈ સાથે ઘણા સંસ્મરણો સંકળાયેલા. હું મુંબઈ કાર્યક્રમ આપવા જ્યારે જતો ત્યારે આનંદજીભાઈ અને કલ્યાણજીભાઈને મળતો. કલ્યાણજીભાઈને ત્યાં જ ઉતરતો અને કલ્યાણજીભાઈનો એક શિરસ્તો જ હતો કે અમારા મુંબઈમાં જ્યાં જે હોલમાં કાર્યક્રમ હોય ત્યાં એ પછી આવે રાત્રે. બિરલામાં કાર્યક્રમ હોય તો કલ્યાણજીભાઈ મળે અને પછી હું એમની સાથે અહીંયા મ્યુઝિક હોલ આવી છું. જ્યારે મેં એમ કીધું કે કચ્છ મારા પિતાની જન્મભૂમિ છે ત્યારે આનંદજીભાઈએ કીધું કે વન મોર ફેધર એડેડ ટુ કચ્છ, અને એ નાતે હું ત્યાં આવતો. કલ્યાણજીભાઈ મને એમ નહીં કહેતા કે કલાકાર મિત્રો ઘણા છે પણ મારે ત્યાં ઉતરતા હોય તો તમે એક જ. અને અમારી ચર્ચા હાલતી ઘણી વાર તો બબે 3 વાગી જતા. કલ્યાણજીભાઈ મને પૂછે, મને કે ટેન્શન એટલે શું એ સમજાવ. એટલે મેં કીધું ટેન્શન એટલે તમારી અનિચ્છાએ જીવનમાં આવી પડેલી એવી પ્રતિકૂળ સ્થિતિ કે જેમાં રહેવું તમારા માટે શક્ય ન હોય અને જેમાંથી મુક્ત થવું એ તમારા હાથની વાત ન. સમસ્યા એટલે શું? વોટ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ પ્રોબ્લેમ? પ્રોબ્લેમ મીન્સ ધ ડિસ્ટન્સ બિટવીન રિયાલિટી એન્ડ એક્સપેક્ટેશન. સમસ્યા એટલે વાસ્તવિકતા અને અપેક્ષા વચ્ચેનું અંતર. અને ક્યારેક તો શાંતિથી અમે બેસી જાય મ્યુઝિક હોલમાં, પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય હોય, મનુભાઈ ગઢવી હોય, પછી ઇન્દિવરજી હોય, માયા ગોવિંદ હોય, કે જે હોય મહેમાનો, એ તમામને એક શિરસ્તો હતો કે બધાએ એક એક આઈટમ એની રજૂ કરવી. એમાં હું મારી રજૂઆત કરતો પણ લોકોને કલ્પના નહીં આવે કે આનંદજીભાઈ બહુ સારા મિમિક્રી આર્ટિસ્ટ છે. એ એક મિમિક્રી રજૂ કરતા, એક શરાબી પણ કલ્યાણજીભાઈનો એવો ચાહક, એ આમ કેવી રીતે દાખલ થાય ને પછી કલ્યાણજીભાઈને કહે કે કાંઈ તકલીફ હોય, કોઈ પણ જાતની મુશ્કેલી હોય તો મને કહો. એની આખી મિમિક્રી રજૂ કરે. અને હું ત્યાં મુંબઈ જાઉં ને પછી કલ્યાણજીભાઈના આખા દિવસનો જે કાર્યક્રમ એ જ મારો કાર્યક્રમ બન્યો. અને એમની એક ખાસિયત હતી કે એ જ્યાં આમંત્રણ મળે ને ત્યાં એમ જણાવે કે મારી સાથે 5 મહેમાનો હશે. એ પ્રમાણે પછી ફિલ્મનું શૂટિંગ હોય કે કોઈ ફંક્શન હોય કે કોઈ પ્રદર્શન હોય એમ અમે જઈ આવતા. તોલાટ આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ કોલેજ મને આમંત્રણ આપ્યું 28 એપ્રિલ. હું 27 રાત્રે જ આવી ગયો. અને થોડીક વિશેષતા એની એ હતી કે કાર્યક્રમ નહોતો, એ મારા જીવન વિશે મારે રજૂઆત કરવાની હતી. કાર્યક્રમમાં શું થાય કે પ્રેક્ષકોને ગમે એવું બોલવાનું હોય અને આમાં મને જે ગમે એ જણાવવાનું. અને બીજો એનો ઉદ્દેશ્ય હતો કોઈ પણ કલાકાર હોય કે અભિનેતા હોય કે નેતા હોય કે ક્રિકેટર હોય કે ફિલ્મ મ્યુઝિક ડિરેક્ટર હોય કે પ્રોડ્યુસર ડિરેક્ટર ગમે, અને એમણે જે આયોજન કર્યું અને પછી આ પ્રવચન શ્રેણી શરૂ થઈ, ઉત્તમમાં ઉત્તમ વક્તાઓ મળતા ગયા. એના જીવનમાંથી વિદ્યાર્થીઓ પ્રેરણા લઈ અને આગળ વધે એવી હાર્દિક શુભેચ્છા. આનંદજીભાઈની યાદ. આજે જ દૂરદર્શન કેન્દ્ર અમદાવાદ ઉપર મારું ગમ્મત ગુલાલનું શૂટિંગ, નહીંતર અચૂક આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપે જ ને અમે મળે અને વળી પાછા જૂના સંસ્મરણો યાદ કરે. આભાર. ભાઈ આવે એટલે ડાયરો જામી જાય એવું. પછી રાતનો 4 વાગે 5 વાગે, કારણ કે એ પણ શો માટે આવેલા હોય ક્યાંથી સવારે ટ્રેન પકડવાની ક્યારેક કાંઈ હોય, પછી એટલો ટાઈમ બધું અમે સાથે પાસ કરીએ. પણ બધી એ ગુડ સ્પિરિચ્યુઅલ પર્સન. જી. કટાક્ષમાં પણ બધી ફિલોસોફીની વાતો હોય બધી. જી જી સર, જેમ આપને કલ્યાણજીભાઈનો સંસર્ગ મળ્યો છે, સર આપને રફી સાહેબનો સંસર્ગ મળ્યો છે. રફી સાહેબ એવા છે કે જેમના આ હોલમાં પણ એવા ચાહકો છે કે જે એમને ભગવાનથી ઓછા નથી સમજતા.
આપે તો રફી સાહેબ સાથે ખૂબ કામ કર્યું છે સર કેવા રફી સાહેબ કેવા ઇન્સાન હતા કેવા અનુભવ હી વોઝ ઇન્ટ્રોવર્ટ. ઇન્ટ્રોવર્ટ ઇન્સાન હતા ઓકે જે તે કિશોરદાને અમે બહુ મસ્તી કરીએ જી આમ સાથે કામથી જ કામ ચાલે, બહુ બધું વાત નહીં કરે. જી આપણે એમ લાગે કે કદાચ બહુ દુનિયાનું નોલેજ નથી કે કાંઈ શું છે, પણ બહુ ઓછું બોલે, પણ કામમાં વેરી સિન્સિયર. કામમાં સિન્સિયર. શીખવાડવાની રીત જ આખી એ લેતી હતી. હા હા એ ગાયન લખે એટલે જુદી રીતે લખતા. હા હા ये तेरे परदेसियों से ना किया मिलाना गायन बनाओ हमें कहीं जी। आम છે એટલે અમે ચાલુ કર્યું તો કે ઠેરો જરા આધે ટેમ્પો મેં સુનાઓ. આધો ટેમ્પો એટલે અડધામાં ગાવાનું. પરદેસિયો સે ના ફિર સે પરદેસિયો દો વારી चाहिए ओ અને નીચે લખી લે ઓ સે ના અખિયાં મિલાના ફિર સે અખિયાં અખિયાંનું વજન इसमें वजन चाहिए तो बीजू मार्क कर ले. जी मैं कहूँ ये आपका अच्छा तरीका है. बोले फिर उधर आपको तो यही चाहिए, तो बार बार गाना पड़ता हमको. जी तो कहीं हमारी गलती हो गई तो भी मुश्किल दूसरे की मस्ती की तो मेरी तरफ से गलती नहीं होनी चाहिए. वाह दरेक गीत में ये गाता था. जी जी जी